ही रुकना, हमें स्टेशन वापस जाना। हाँ? मौसी, हाउ आर यू सिया? अच्छी हूँ। आपको पता है मैंने ना अपना सामान भी पैक कर लिया। चलो। अरे अरे रुको, को बैठने तो दो पहले। क्या तुमने? जा पानी लेके। हाँ मैं। अरे नहीं जीजा जी, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे में ट्रेन भी है और ऑटो भी वेट कर रहा है। सर शायद सरफराज और विंध्या के ब्रेकअप की वजह ये हो कि कृष्णन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया हो और अब विंध्या सरफराज के साथ कहीं भाग गई हो। लेकिन विनोद, सिर्फ विंध्या गायब नहीं है, उसकी दोनों बहनें भी गायब हैं। तीनों बहनों का एक साथ गायब होना, कृष्णन की लाश का उसके घर में लटका हुआ मिलना, विंध्या का मर्डर होना, यह सब किसी अफेयर के लिए नहीं हो सकता। ये कोई बड़ा गेम है। अब कामाक्षी ने बताया था कि विंध्या सरफराज को दारूशु को बोलती थी और तो सरफराज उनके धर्म के उपनिषद सीख रहा था, उनका धर्म अपनाना चाहता था। तो शायद ये सरफराज सिर्फ विंध्या ही नहीं बल्कि तीनों बहनों के पीछे था और मामला ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि मंदोदरी पैसे के इंतजाम में लगी हुई थी। इस सरफराज की बैकग्राउंड चेक करो, पता करवाओ कहीं ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। दादा आइसक्रीम दो। सर कृष्णन और मंदोदरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कृष्णन की मौत फांसी की वजह से ही हुई है। उसका विंड पाइप चौक हुआ था और मंदोदरी की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मंदोदरी के सर पर पत्थर से वार किया गया था। सर इस रिपोर्ट से तो लग रहा है कि कृष्णन ने आत्महत्या की और मंदोदरी का मर्डर हुआ। मंदोदरी का कत्ल कृष्णन की मौत के 40 घंटे पहले हुआ, जिस दौरान वो कृष्णन से मिलने मंदिर गई। और मौत से 1 दिन पहले कृष्णन काफी दुखी थे और आरती के वक्त रो भी रहे थे। और कृष्णन जी के दुख की वजह भी यही होगी कि तब मंदोदरी भी गायब हो गई थी और उनकी तीनों बेटियां भी। सर कहीं उन सबको किसी ने किडनैप तो नहीं किया? बेटियों को किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन मंदोदरी, उनका कत्ल किसने किया, क्यों किया? और कृष्णन इतना सब कुछ जानते थे फिर भी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। क्या उन्हें मजबूर किया जा रहा था? पॉसिबल है सर। और उनकी लाश को उनके घर की छत से लटकाकर उनकी मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जब उनकी लाश देखी गई घर का दरवाजा खुला हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत के कई दिन पहले से उनके पेट में बहुत कम खाना जा रहा था। कामाक्षी ने हमें बताया था कि वो 40 पे थे, मतलब 40 दिन का उपवास रख रहे थे। हाँ सर, और ये बात मेघनाथ ने भी कंफर्म की थी कि कृष्णन 40 पे थे। अच्छा, ये 40 सिर्फ कृष्णन जी ही रखते थे या फिर उनका पूरा परिवार भी? पूरे परिवार के बारे में मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन वो 40 पे थे। इनके 40 का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो सकता है। हमें किसी भी सूरत में कृष्णन की इन तीनों बेटियों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कैसा लगा? हाँ? वाओ, मौसी, आप तो कमाल की फोटोग्राफर हो। मैं कमाल की नहीं हूँ, तू है इतनी फोटोजेनिक। सी कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई है। ये वाली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देख। एक मिनट मौसी। हेलो, कैसी हो सिया? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था सिया? रॉन्ग नंबर मौसी। सर मुर्गन सही बोल रहा था। 2 महीने पहले ये सब हुआ था और ये सब डाकखाने वाले एरिया के सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है। डाकखाने वाले एरिया के पास ही मंदोदरी की लाश मिली थी। ये 2 लोग कौन है
जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर कालिक पोती? सर फिलहाल इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मैं उस लड़के और लड़की के परिवार वालों से भी मिला जिन्होंने भागकर शादी की थी और प्रबोधिनी ने उनकी शादी के रिचुअल्स करवाए थे। लेकिन सर वो कपल काफी टाइम से गायब है और उनके परिवार वालों से भी मिलकर कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि वो भी अपने बच्चों के टच में नहीं है। उन दोनों के परिवार वालों का कृष्णन और प्रबोधिनी के परिवार को नुकसान पहुंचाने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। डिटेल निकलवाओ ना। सरफराज की अपडेट? नहीं सर, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं सरफराज, विंध्या और प्रबोधिनी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवा रहा हूँ, शायद वहां से कुछ मिले। अमरगुन, सर कावेरी गांव के बाहर एक जमीन कावेरी मंदिर के धर्मशाला के लिए खरीदी गई थी। वहाँ एक कुटिया भी है। अभी अभी फोन आया था कि उस कुटिया से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है, पहुंचता हूं। फोरेंसिक टीम को बुला लो। सर यहाँ अंदर बॉडीज। सर जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो दरवाजे को बाहर से ताला लगाया हुआ था। सर यहाँ पे अंदर आके देखा तो सर ये तो प्रबोधिनी और विंध्या की लाश है, तो फिर ये सुमति कहाँ है? सर यहाँ पॉइजन की खाली बोतल मिली, आइसक्रीम के खाली कप्स और दोनों के मुंह पे सूखे हुए झाग के निशान। और सर यहाँ देखिए बांधे जाने का मार्क दोनों के पाँव पे और यहाँ रस्सियाँ। लगता है इन्हें काफ़ी दिनों से बांध के रखा गया था। और शायद ये पॉइजन इन्हें आइसक्रीम में मिलाकर खिलाया गया। आसपास के इलाके में पता करो पॉइजन कहाँ कहाँ मिलता है और किसने खरीदा, सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। धर्मशाला का काम फंड्स की कमी की वजह से बहुत पहले से बंद हो चुका था, पर मंदिर के लोगों के अलावा इस तरह यहाँ ताला लगा के कोई चला जाए मुमकिन नहीं लगता। प्रबोधिनी और विंध्या की मौत के लिए जिम्मेदार लोग मंदिर से जुड़े हो सकते हैं। सबको हाजिर करो। साहब काफी वक्त से हम वहाँ गए नहीं हैं। तो क्या किसी और से कृष्णन की बेटियों को वहां पर बंद करवाया था? ये देखो, ये किसी की चाल है मुझे बदनाम करने की। किसकी चाल? ये आपका काम है, आप ढूंढ निकालो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हिंसक लोग हम नहीं है। हिंसा तो आपने बाद में की थी सुधार जी, पहले तो आपने ही प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पतवाई होगी। अरे सर, आप बेकार में मेरे पर शक कर रहे हैं साहब। उस धर्मशाला वाली जगह पर तो खुद गुरुजी का भी आना जाना था साहब। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? तुम्हारे ठेकेदार ने, यशुदास ने? बार बार एक ही बात का जवाब नहीं देंगे हम, हमें जाने दो। अगर आप हमें बंद करेंगे तो जगह जगह दंगे होंगे। आप जानते नहीं है हमारा यहाँ कितना प्रभाव है। जब तक इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता इन्हें यहाँ ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा। इनके फॉलोअर हंगामा कर सकते हैं, जाने दो इन्हें, लेकिन नजर रखो इन सब। क्यों ये सब देख कर वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ बार बार पुलिस के यहाँ आने से तू घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझाया है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर कमेन। क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब, आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए, लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा ना तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशुदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के 1 हफ्ता पहला खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। अम्मा आई। अम्मा राशन। मेरे को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहाँ पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो। साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहाँ से लाशें निकली
तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्णन ने खुद अपनी बेटियों को वहां कैद करके रखा हुआ था और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दिया? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। और हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहां नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहां देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया। तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहां देख लिया था, इसलिए तूने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा भी नहीं गिरा सकता। क्यों क्या बोले साहब? पेट से मर जाएगी वो। मानो उससे गलती हुई, लेकिन अब गलती। अरे मैंने तो सिर्फ उस पे हाथ उठाया है। इसके अब्बा को पता चलेगा तो इसको मार ही डालेंगे। सर उस धर्मशाला की चाबी कृष्णन के घर पे मिली है और धर्मशाला पे जो ताला लगा था उस पर भी कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स मिले। और सर ये भी पता चला है कि अपनी मौत से एक रात पहले कृष्णन एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खरीदते हुए देखे गए और उस दुकान वाले ने भी कृष्णन को आइडेंटिफाई किया। सर एक बात और, जिस समय मंदोदरी का फोन डाकखाने वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग उसी समय कृष्णन का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। सर ये सारे समीकरण तो इस मेघनाथ के स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। लेकिन मंदोदरी का मर्डर कृष्णन की मौत के तकरीबन 40 घंटे मतलब 2 दिन पहले हुआ। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो, जिस साजिश के तहत कृष्णन की बेटियों को अगवा करके कृष्णन को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया। क्राइम सीन पर कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स का मिले और कृष्णन के फोन का सेम उसी लोकेशन पर एक्टिव होना जहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ था, ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस केस में ऐसे और बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। कृष्णन ने कर्जा किससे लिया था? और मंदोदरी पैसों का इंतजाम क्यों कर रही थी? और सरफराज क्यों गायब है? और वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिख पोती थी? और सबसे अहम सवाल, सुमति कहाँ है? खा ले। और कुछ सोचा है तुमने उसके बारे में जो मैंने तुम्हें बोला था, या यूं रो रो के मरना है? मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगी? सोचूंगी। कूद यहाँ से, कूद। मुझे माफी नहीं, मौत दूंगा मैं तुझे। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे। कूद। नहीं कूदेगी? ठीक है। सर प्रबोधनी और विंध्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की मौत जहर खाने से हुई, जो इनको आइसक्रीम में मिलाकर दिया गया। सर इन दोनों की मौत कृष्णन की मौत से 4 घंटे पहले हो गई थी। मतलब मंदोदरी का कत्ल इनसे 36 घंटे पहले हुआ। सर इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विंध्या सेक्सुअली एक्टिव थी, जबकि प्रबोधनी वर्जिन। विंध्या सिर्फ 16 साल की थी और विंध्या की लाइफ में सिर्फ ये सरफराज था। तो मतलब विंध्या के सरफराज के साथ फिजिकल रिलेशन थे। सर कृष्णन के गुस्से की वजह यह बात भी हो सकती है। कृष्णन एक बेटी की सजा पूरे परिवार को क्यों देगा? और सर यह भी तो हो सकता है कि सर बेंगलुरु पुलिस ने सरफराज का पता लगा लिया है। वो बेंगलुरु में ही अपने एक दोस्त के घर पे छिपा हुआ है। बोल। साहब अम्मा कसम मैं सच बोल रहा है साहब, मैं भागा नहीं था। तो मेरे को खबर आई कि विंध्या के फादर ने सुसाइड किया
और सारा फैमिली गायब है तो मैं डर गया था साहब। सोचा वो मंदिर वाले लोग आके मेरे को परेशान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। विंध्या के फादर कृष्णन को पता था कि तुम्हारी विंध्या के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं, फिजिकल रिलेशन भी थे? नहीं सर, हम लोग में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था सर, बल्कि हम लोग में अच्छी दोस्ती थी। और 2 महीने पहले पता नहीं अचानक विंध्या ने वो खत्म कर दी। विंध्या, विंध्या तुम्हें हो क्या गया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? सरफराज, इस वक्त मेरे पास तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं है। प्लीज मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। क्यों ना करूं? मैं प्यार करता हूं तुमसे, और ये अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी अभी नहीं बता सकती। प्लीज छोड़ दो मुझे। विंध्या, विंध्या, उस दिन कामाक्षी के पापा ने मेरे को देख लिया था। मुझे लगा वो विंध्या के पापा को जाके बताएंगे, इसलिए साहब मैं चिप गया था, मैं भागा नहीं था साहब। यहाँ तेरी कोई सफाई नहीं चलने वाली। अगर ये सरफराज वाकई सच बोल रहा है तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि विंध्या ने उसे 2 महीने पहले अवॉइड करना शुरू कर दिया? और वो कौन है जिसके साथ विंध्या के फिजिकल रिलेशन थे और विंध्या सेक्सुअली एक्टिव हुई? सूत्रों से पता चला है कि भी यही मान रही है कि कृष्णन ने ही अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है। विंध्या और उसके बॉयफ्रेंड सरफराज के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। और अगर कृष्णन ने ही अपने पूरे परिवार का मर्डर किया है तो क्या इसके पीछे का राज ये है कि कृष्णन का अपनी खुद की बेटी के साथ नाजायज संबंध था? अरे मीडिया वही कहती है जो पुलिस उन्हें बताती है, और वो पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही है, और इसलिए वो कृष्णन के ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगा रही है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनाई थी कि कृष्णन के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, लेकिन मीडिया के अनुमान ने माहौल काफी बिगाड़ दिया था। हमने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये यकीन दिलाया कि हम कृष्णन के परिवार के गुनाहगारों का जल्द से जल्द पता लगाएंगे। तब हमने महसूस किया कि इस परिवार पर जो गुजरी थी उसकी वजह 2 महीने पुरानी थी। उसी दौरान मंदोदरी पैसों का इंतजाम करने में जुटी थी। उसी दौरान मंदोदरी ने भरतनाट्यम की क्लास लेना बंद किया था, और उसी दौरान कृष्णन का परिवार चालीसा यानी 40 दिन का उपवास रख रहा था। हमने इस टाइम पीरियड पर फोकस किया और कई नए नतीजे सामने आए। सर, कम इन। सर, मंदोदरी की मौत से 2 महीने पहले के उसके पुराने कॉल रिकॉर्ड में एक फेक आईडी का नंबर मिला है। फेक आईडी का नंबर? हाँ सर, ये देखिए। और उस दौरान इस नंबर से मंदोदरी को काफी कॉल होते थे। और सर, मैंने चेक किया कि कृष्णन की मौत से 55 दिन पहले मंदोदरी विंध्या और उसकी दोस्त कामाक्षी को लेकर चेन्नई गई थी। कामाक्षी भी उनके साथ गई थी? हाँ सर, मंदोदरी ने चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन में टिकट बुक कराई थी, और ये टिकट कामाक्षी, विंध्या और मंदोदरी के नाम पर बुक थी। और सर, वो फेक आईडी का नंबर जिससे मंदोदरी को कॉल होते थे, वो नंबर भी अक्सर चेन्नई में एक्टिव रहता था। हाँ अंकल, आंटी मुझे और विंध्या को चेन्नई ले गई थी। तुम लोग वहां पे 3 दिन थे, कहाँ रुके थे? वो आंटी के सहेली के यहाँ। कौन से? क्या नाम? हम उन्हें आंटी बोलते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, और वो कहाँ रहती है मुझे ये भी नहीं पता। आपको तो पता होगा। मंदोदरी आपकी बेटी को लेकर कहाँ गई थी? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है। मेरा बहुत भरोसा था उन लोगों पे, इसलिए पूछा नहीं। कामाक्षी उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, इसलिए अलाउ कर दिया। ये सदाशिव पक्का को छुपा रहा है, और इसकी बेटी कामाक्षी भी वही बोल रही है जो उसके बाप ने उसे बोला है। इन दोनों बाप बेटी पर नजर रखो, और हम मंदोदरी के भैया भाभी से मिलते हैं। शायद उन्हें मालूम हो कि मंदोदरी चेन्नई में किस सहेली के वहाँ रुकी थी। ओके सर। सर, मुझे नहीं मालूम अक्का का कौन सहेली चेन्नई में। मुझे तो ये भी नहीं मालूम अक्का चेन्नई गई थी। मंदोदरी को एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर कॉल आते थे चेन्नई से। ये वो नंबर है। किसका है नंबर? सर, ये नंबर के बारे में मेरे को नहीं मालूम। सर, बाकी सबको तो हमने खो दिया, लेकिन सर प्लीज़ आप कुछ भी करके सुमति को ढूंढ दीजिए ना, प्लीज सर। ए, क्या हुआ? मैंने तो तुझे अभी बांध के भी नहीं रखा, तो गुमसुम से क्यों बैठी है? मुझे अक्का, अम्मा और अप्पा की याद आ रही है। आप मुझे कब ले जाओगे उनके पास? सोचूंगी। सर, कम इन। सर, मैंने उस फेक आईडी से लिए गए नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, उस नंबर से सिर्फ मंदोदरी को ही कॉल हो रहे थे। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मंदोदरी के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। मतलब फेक आईडी से लिया गया नंबर सिर्फ मंदोदरी को कॉल करने के लिए लिया गया था। जहाँ जहाँ चेन्नई में वो नंबर एक्टिव रहता था, उन एरियाज को स्कैन करो। और मंदोदरी जिस डेट को चेन्नई में पहुंची, उन्हें वहाँ रिसीव करने कोई ना कोई ज़रूर आया होगा।
तो उस डेट की स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो। मुझे लगता है हमें सुमति की लीड भी चेन्नई से मिलेगी। राइट सर। सुमति की तलाश में हम चेन्नई रेलवे स्टेशन से लेकर हर छोटी बड़ी जगह पर लगातार तफ्तीश कर रहे थे, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हमने उस दुकान का पता लगा लिया था जहाँ से वो फेक आईडी वाला नंबर खरीदा गया जिससे मंदोदरी को लगातार कॉल हो रहे थे, लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि वो नंबर इस्तेमाल कौन कर रहा था, और ये भी पता नहीं लग पाया कि वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर खालिक पोती थी। सरफराज, मेघनाथ, यशुदास और सदाशिव जैसे कई सस्पेक्ट हमारे रडार पर थे, लेकिन हम तब ये पता लगाने में नाकाम रहे कि सुमति उस वक्त कहाँ थी। इसलिए हमने उसकी तस्वीर सारे अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू किया, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी हमारे हाथ कोई लीड नहीं लगी। लेकिन उसी दौरान एक और गुना इस दशक की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाला था। ये देख, तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूँ? साड़ी अच्छी है ना? अरे वाह! मुझे ये नहीं चाहिए आंटी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। अब मुझे घर का भी लेके जाएंगी। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। देख, ये साड़ी पहना के सजा के तुझे घर पे भेजूंगी, तू बहुत सुंदर लगेगी। हाँ चल आजा आजा। देखिए, सिया की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बाद में बात कीजिए प्लीज़। आप लोग मैं प्रेस से हूँ, मुझे अभी बात करनी है आप लोगों से। बोलिए, क्या बात करनी है? मैंने पता किया कि सिया की उम्र 16 से भी कम है और आप लोग उसकी डिलीवरी करवा रहे हैं। आप लोग सच सच बताइए, सिया का रेप हुआ है ना? आप लोग यही बात पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी का कोई रेप नहीं हुआ है, बस उसे गलती हो गई है कि इतनी कम उम्र में उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन बना लिया बस। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? व्योमकेश हमारी बिरादरी का है, हमने समझौता भी कर लिया है। वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। जब सीए 18 ईयर्स की हो जाएगी ना, तो हम शादी कर देंगे उसकी। चल। तो फिर आपके पास व्योमकेश का फोटो तो होगा? अरे मैडम, ट्रस्ट में हम कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी का है। मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, आपसे फोटो दिखा दीजिए। अरे ये देखिए, ये है व्योमकेश। एक मिनट, तुम व्योमकेश हो ना? तुम ही ने सिया का रेप किया है ना? कैसी बात कर रही है मैडम आप? मैं प्यार करता हूँ सिया से, मैंने रेप नहीं किया उसका। कम से कम 5-6 साल छोटी है वो तुमसे, और तुमने, माइनर है वो, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। माना मैडम, हमसे गलती हुई है, अब मैं सुधार भी कर रहा हूँ अपनी गलती में। मैडम, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे प्यार की निशानी है मैडम। मैंने रेप नहीं किया मैडम उसका। इसका फोटो ले लो। सिया के पेरेंट्स के खिलाफ जाकर रिपोर्टर दमयंती ने खलबली पैदा कर उसने अखबारों में छाप दिया कि सिया के पेट में रेप चाइल्ड। मिनिस्ट्री को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इसकी जांच की, लेकिन सिया के पेरेंट्स के बयान के बाद व्योमकेश को रेपिस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा लवर मानकर सराहा जाने लगा जो हर हाल में सिया को अपनाना चाहता था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, सोशल वर्कर सब सिया के शुभचिंतक बन गए। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद संदिग्ध हालात में सिया की मौत हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे कि पूरा स्टेट हैरान रह गया। सिया की मौत के बाद से उसका बॉयफ्रेंड व्योमकेश फरार है, जिससे सवाल ये उठता है क्या वाकई में व्योमकेश उस बच्चे का पिता था या फिर किसी गुनाह को छिपाने की साजिश की जा रही है। देखिए, मुझे तो लगता है कि सिया का मर्डर भी एक साजिश है। आखिर में वेंकट ही मिला था सिया से, और मुझे तो डाउट है कि ये व्योमकेश भी वेंकट का ही एक मोहरा है। असल में वेंकट का ही रिलेशन था सिया के साथ। देखिए, बिना किसी आधार के शमिता मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। ये मेरे को बदनाम करने का उसका साजिश है। राघव और अश्विन कहाँ है? वो तो सिया की मासी कामिनी को ही पता है। कामिनी बेंगलुरु में कहाँ रहती है?
हाँ विनोद। सर ये कामनी अपने घर पे भी नहीं मिली, कई दिनों से ताला लगा है उसके घर पे। तो मतलब सिर्फ कामिनी नहीं, व्योमकेश भी गायब है। ढूंढो इन दोनों को और व्योमकेश के दोस्तों का भी पता लगाओ। ओके सर। सर आपके लिए एक लेटर आया है, लेकिन भेजने वाले ने इसके ऊपर अपना नाम पता कुछ नहीं लिखा है। लेटर? सर मैं विंध्या और उसके परिवार की हमदर्द हूं और मुझे मालूम है कि उन सबकी मौत की जिम्मेदार ललिता है। पिछले 4 महीने से हमें कृष्णन की केस में कोई लीड नहीं मिल रही और आज अचानक ये लेटर लिखा किसने? और ये ललिता कौन है? नहीं सर, मैं कोई ललिता को नहीं जानता हूँ जो अक्का और जिया जी के परिवार को जानता हूँ। सर ये लेटर आपको किसने भेजा? भेजने वाले ने अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना दावा जरूर किया कि कृष्णन और उसके परिवार की मौत की जिम्मेदार ललिता है। इसका मतलब सुमति भी? देखिए अभी कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अभी तो ये भी कहना मुश्किल है कि लेटर सच्चा है झूठा है। और ये ललिता कौन है? सर वो कामाक्षी बोल रही थी, मंदोदरी अक्का उन्हें चेन्नई में उनकी कोई सहेली के पास ले गई थी। सर ये ललिता वही तो नहीं? अंकल मैंने बोला था ना, मुझे मंदोदरी आंटी की सहेली का नाम नहीं मालूम। पर क्या तुम ललिता नाम की किसी औरत को जानती हो जो विंध्या की फैमिली को जानती हो? नहीं अंकल। लेकिन एक मिनट। हाँ विनोद। व्योमकेश के दोनों दोस्तों का पता चल गया सर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो व्योमकेश ने उसके साथ क्या? हमने पता लगाया तुम दोनों भी व्योमकेश के साथ सिया की मौसी के घर गए थे। क्या करने गए थे बोलो? तुम यहाँ? तुमने फोन नहीं उठाया इसलिए मैं यहाँ चला आया। अंदर नहीं बुलाओगी? मौसी घर पर नहीं। तब तो अच्छा मौका है। व्योमकेश, अरे क्या कर रहे हो? साहब हमें नहीं पता कि उसने अंदर जाके सिया के साथ क्या किया। हम तो बाहर ही खड़े थे, फिर उसकी मासी आई और उनको देखकर हम लोग भाग गए। अरे सिया? हम तो खुद हैरान थे सर कि वो सिया के साथ शादी करने के लिए राजी कैसे हो गया था। वो तो सिर्फ सिया के साथ मजे लेना चाहता था सर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। व्योमकेश और कामनी ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं? सर हम सच्ची में कुछ नहीं जानते। सर हमने ललिता के बारे में मेघनाथ समेत कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी ललिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो हो सकता है ललिता का नाम इस केस में हमारा ध्यान भटकाने के लिए लाया गया हो, क्योंकि अगर किसी को लीड देनी थी तभी देती। अब अचानक से इतने अरसे बाद ये लेटर क्यों लिखता? फिर भी पता करो ये लेटर पोस्ट कहाँ से हुआ। शायद ये भी पता चले कि ये पोस्ट किया किसने। ओके सर। और अभिषेक, जीत। यस मुरगुन। सर हमारे खबरी सुमति की तलाश कर रहे थे तो गोमांतक गांव से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर गोमांतक गांव में एक पुजारी है जो एक चाइल्ड मैरिज करने वाला है। एक औरत उससे लगातार मिल रही है और जिस लड़की की वो चाइल्ड मैरिज करने वाला है उसकी उम्र करीब 14 साल है। तो हो सकता है कि वो लड़की सुमति हो। हमारी टीम तुरंत तुमसे कांटेक्ट करेगी, तब तक उस पर नजर रखो। गोमांतक गांव में एक पुजारी एक छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है, 14 साल की। शायद वो सुमति हो। सर आप कहें तो उस पुजारी को उठा लें? नहीं, अभी पुजारी को उठाएंगे तो उस औरत को शक होगा। अभी चुपचाप गांव में जाओ और पुजारी पर नजर रखो और पता लगाओ कि जिस छोटी बच्ची की वो शादी करवा रहा है क्या वो वाकई सुमति है। ओके सर। सर सर मैं कामिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक ललिता नायर नाम की औरत का नंबर मिला है। सर ये नंबर काफ़ी टाइम से बंद है। ये उसका फोटो है सर। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। ललिता, जो लेटर हमें भेजा गया था उसमें भी ललिता के नाम का ही जिक्र था, जिस पर लेटर लिखने वाले ने कृष्णन के परिवार को खत्म करने का आरोप लगाया था। और सिया का केस आते ही अचानक से वो लेटर हमें भेजा गया। तो क्या वो ललिता और ये ललिता दोनों एक ही होंगी? सर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस ललिता का नंबर भी चेन्नई के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है।
चेन्नई में मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर गई थी। सर मैंने चेन्नई पुलिस को ललिता के एड्रेस पे भेजा था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से ताला लगा है। सर मैंने इसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया। इसका कॉल रिकॉर्ड वेंकट समेत कई बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नंबर से भरा पड़ा है। और इस लीडर वेंकट पर सिया के रेप का आरोप लगा था। मिलना पड़ेगा इस वेंकट को और इस ललिता नायर की फोटो कामाक्षी को दिखाते हैं। हो सकता है ललिता वही ललिता हो जिससे मिलने के लिए मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या के साथ चेन्नई गई थी। ये ललिता कौन है मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास ऐसा बहुत फ़ोन आता है जो मेरा पीए उठाता है। मेरे को तो लगता है कि ललिता का कॉल आना भी एक चाल था। सर एक्सक्यूज मी। हेलो सर मैंने कामाक्षी को ललिता नायर का फोटो दिखाया तो उसने पहचाने से मना कर दी। लेकिन सर मालूम चला है कि जो लेटर आपको भेजा गया था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उडीपी डाकखाने से कामाक्षी ने पोस्ट किया था। वहाँ के एक सीसीटीवी में वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते हुए कैप्चर हुई थी। हाँ अंकल, मंदोदरी आंटी हमें चेन्नई में इन्हीं के पास ले गई थी। ललिता नाम है इनका, इसलिए तुमने हमें लेटर लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने बताने के लिए मना किया था। क्यों मना किया? क्या छुपा रहे हो? बस सर हम अपनी इज्जत बचा रहे थे, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अभिषेक, वो गमंता गांव का पुजारी उस बच्चे की शादी करवाने के लिए जाने वाला है। ठीक है मैं पहुंचता हूँ अभी। बॉस है